गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। सर रोहित शर्मा के बारे में रोहित दे तड़ी, बहुत बड़ा फैन हूं उसका। रोहित देख रहा है ना, मैं कह रहा हूं विनोद कांबली कुदरा और जिस तरह से तल जाके बॉल लेके आ, सचिन को ना, प्रवीण आमरे को काफी स्ट्रिक्ट कोच रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट ने स्टंप लेके मारते थे उनको। सर एक फेवरेट शॉट आप अगर हम कैमरे के सामने प्ले करके दिखाएं जो आपका बेस्ट शॉट था तो यादगार बन जाएगा। जस्ट स्टेप आउट होकर जी, हम लोग बोलते थे ना, मैं और सचिन के तड़ी दे जी, तो हम लोग स्टेप आउट होकर टाक आवाज आता था बैट का। ये हमेशा याद रहे। नमस्कार, एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर विनोद कांबली जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी लाइव में। धन्यवाद। तो आप और नाम भी देखो ना क्या है, जी। सचिन। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है बातचीत करके। हमारे साथ विनोद जी मौजूद है। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है अपने टाइम पे और साथ ही हम सब फैंस भी हैं आपके। तो आपसे जानना चाहेंगे, अभी इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। एशिया कप शुरू होने वाला है और 28 तारीख इतवार के दिन, संडे के दिन मुकाबला है और आप सबसे ज़्यादा हम आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि आपने डेब्यू किया था पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में। तो कैसे देखते हैं आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को? माइंड ब्लॉगिंग। इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सर एक प्रेशर अलग से नज़र आता है जब भी, ना सिर्फ क्रिकेटर्स के बल्कि फैंस के लिए भी जो मैदान पर होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन एज अ क्रिकेटर आपने डेब्यू किया, आपने इतना इंटरनेशनल मैचेस खेला है, उस दौरान क्या होता है जब सामने तेज गेंदबाज होता है और आप पहली बॉल फेस करने उतर रहे होते हैं, क्या चल रहा होता है माइंड में? मुझे अभी भी याद है, इमरान खान सामने थे जी, आके बॉलिंग कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो हमको आकर बॉलिंग कर रहे थे, आउट करने देख रहे थे, लेकिन हम लोग आउट नहीं हुए। तो ये प्रेशर जो होता है जी, मतलब क्रिकेट खेलने वाले को कभी प्रेशर नहीं होता है। इतना तो भी मालूम है मुझे कि प्रेशर हमको शाम को हो जाता है जी, कि कल खेलना है उनसे, उनके कैसा जवाब देंगे हम उनको। बिल्कुल, सब अपना होमवर्क करके आते हैं। ये जो होमवर्क है ना जी, उससे आपको बड़ा क्रिकेटर बनाते। बिल्कुल। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जब आप उतरे थे पहली बारी तो उस दौरान क्या चल रहा था माइंड में? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, जैसे कि आपने कहा बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैंस में तो होती है, बतौर क्रिकेटर भी एक अलग होता है कि पाकिस्तान को तो मैच हराना है इंडिया के लिए। तो अब एक बार फिर वो जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, तमाम फैंस वेट कर रहे हैं और विराट कोहली को लेकर के भी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंडिया के लिए कई मैचेस जिताए हैं उन्होंने, लेकिन पिछले 1-2 साल में उनका परफॉर्मेंस जो है डाउन गया है और अब जिम्बाब्वे टूर हुआ हाल ही में, वो नहीं खेले, उसमें आराम लिया उन्होंने, लेकिन अब सीधा उन्हें फेस करना है पाकिस्तान को 28 तारीख को। कैसे आप देखते हैं उनके परफॉर्मेंस? ये जैसा प्रिपरेशन में बोला ना, हर क्रिकेटर प्रिपेयर होके आते हैं कि आज ये बॉलर को खेलना है, वो बॉलर को खेलना है, लेग स्पिनर को खेलना है, फास्ट बॉलर को खेलना है, शाहीन अफरीदी है। तो सबका माइंड सेट कैसा होता है कि वसीम अकरम का देखा मैंने, वसीम डरता नहीं है किसी से, लेकिन हमसे डरा है। इतना कहूँगा कि वसीम किससे डरता नहीं था और जब आया आउट करने देख रहा था, लेकिन हुए नहीं। तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस टाइम आपने डेब्यू किया था उस टाइम पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था वो सबसे खतरनाक था। क्योंकि एक से बढ़कर एक गेंदबाज उस टीम के अंदर थे। वसीम अकरम, अगर हम बात करें इमरान खान की, अगर वकार यूनिस की बात करें, आज के आप पाकिस्तान बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? और इंडियन टीम जो ऑन पेपर नजर आ रही है इस समय, टॉप 3 बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, विराट कोहली है। इंडियन टीम की अगर बात करें, कैसे देखते हैं आप इस
मैच के लिए क्या आपको अच्छी नज़र आ रही है? जाओ, जी। थोड़ो फोड़ो ना तबला ना फोड़ी ना पीटी, ये करना चाहिए आपको। आपको जैसे मेंटली आप कैसे रिलैक्स रहते हो, मैं नहीं हूँ ड्रेसिंग रूम में, मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर सभी प्लेयर्स को मोटिवेट करता हूँ। जो मोटिवेशन देता हूँ ना मैं, वो लोग को डर नहीं होता है फिर। आप पहले क्रिकेटर भी हैं विश्व के अंदर, अगर हम बात करें डेब्यू पे आपने 100 किया था, जी। उसके बारे में बताएं, क्योंकि 1992 इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम बात करें और उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू किया आपने जी। और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। जी। तो अब कोई आप मैसेज देना चाहें खासतौर पर इस मैच को लेकर के जो बेसब्री से जिसका इंतजार हो रहा है? जी। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी बनता है कि एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके हाँ। बाद अगले साल 2023 में भारत को विश्व कप खेलना है। जी। 2011 में भारत में विश्व कप हुआ था जिसमें भारत को जीत मिली थी। जीत तो मिली थी। अभी के लिहाज से आप कैसे देखते हैं भारत की तैयारियों को, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स अब आगे आने वाले हैं? तैयारी कैसी करनी है सभी को पता है, जी। विराट को पता है और अपने रोहित को पता है। तो तैयारी कैसे करते हैं? एक क्रिकेटर, आपको क्रिकेट खेलना है तो कैसे खेलोगे? होमवर्क किया कि नहीं? जी। किसको मारना है, स्पिनर है क्या फास्ट बॉलर को? तो ये सब होमवर्क करके आना पड़ता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, जी। होमवर्क करते हैं, बिल्कुल। तो वैसे हम लोग भी करते थे। एक सवाल यहाँ पर बड़ा बन रहा है कि विराट कोहली ने जितना क्रिकेट खेला, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में कहा जा रहा है कि थोड़ा ब्रेक भी लिया है उन्होंने काफ़ी। या। क्या एज अ क्रिकेटर आपने काफ़ी क्रिकेट खेला है और विराट कोहली के परफॉर्मेंस को देखते हुए और उनका जो ब्रेक बीच में रहा है, क्या आपको लगता है कि एज अ क्रिकेटर वक्त चाहिए होता है क्रिकेटर को बीच में क्रिकेट से ब्रेक लेने का, मन को शांत करने का, वापस आने का, या आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेले तो ज़्यादा बेटर होगा उनको? नहीं, कंसिस्टेंसी कितना टाइम होना चाहिए जी। कि विराट भी इंसान है बाबा, उसको भी आराम चाहिए कभी कभी। हर मैच में तुम जाके 100 रन या 200 रन नहीं बना सकते ना, तो एक रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि एक क्रिकेटर को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पगल जाता है। बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं उन दिनों की जब आपने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर के पार्टनरशिप की थी। 650 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई थी, सेंट जेवियर के खिलाफ वो मैच था। उस दौरान बताइए, क्योंकि गेंदबाज तो थक गए थे बहुत ज़्यादा आपको बॉलिंग कराते कराते, और उन्होंने लगभग हाथ भी जोड़ लिए होंगे कि प्लीज़ अब आप खेलना बंद कीजिए। क्या चल रहा था आपके माइंड में, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंटली आप दोनों मिलकर के रन्स कर रहे थे? हम लोग ये सोच रहे थे कि 1000 रन की पार्टनरशिप हो जाए, 664 की नहीं, 1000 रन की पार्टनरशिप। और वो बच्चे लोग जो बॉलर्स थे, वो हमारे पास अभी अभी भी मेरे को उनके चेहरा देखकर मेरे को रोना आता है। वो लोग रो रहे थे, सच बोलता हूँ, वो लोग रो रहे थे, अरे आउट हो या रिटायर करो, डिक्लेयर करो, लेकिन हमने नहीं किया वैसा। बिल्कुल। और यादगार जब भी बात होती है पार्टनरशिप्स की, तो याद आता है कि उस दौरान क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में आपसे जानना चाहूँगा क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? 90s की हमने बात करी, 2021 चल रहा है, क्रिकेट में बदलाव हो चुका है, वाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट क्रिकेट भी आ चुका है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो है एक अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट भी काफ़ी खेला है। तो क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में जो प्लेयर्स हैं वो थकान ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आईपीएल के मैचेस भी आ गए, T20 वर्ल्ड कप भी हो गया, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए आपसे जानना पड़ेगा कितना प्रेशर जो है क्रिकेटर्स ले रहे हैं आज के टाइम? हर प्लेयर के ऊपर होता है, उसको खेलना है या नहीं खेलना है, पैसा देखना है कि नहीं देखना है। तो अगर क्रिकेट सोच रहा है वो, तो उस हिसाब से प्लान करे, और वो प्लान करेगा तो मजा आएगा उसको भी खेलने का। प्रेशर नहीं है कुछ, आईपीएल में खेलना प्रेशर नहीं होता है, जाओ ठाक ठाक मारो, और रन्स जो बनाते हैं वो मजा आता है। बिल्कुल।
बात की हमने विराट कोहली की, बात की हमने रोहित शर्मा का। आपसे जानना चाहूँगा कि रोहित शर्मा अभी इस समय टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं Yeah. और 2023 विश्व कप में भी टीम इंडिया को लीड करेंगे, कैसे देखते हैं? और राहुल द्रविड़, जिनके साथ आपने बहुत क्रिकेट खेला है, वीवीएस लक्ष्मण जो है अभी, जी। क्योंकि राहुल द्रविड़ को जी। कोविड हो गया जिसकी वजह से अभी वीवीएस लक्ष्मण जो है जी। इंटरिम कोच बनाए गए हैं, जी। इनकी कोचिंग में टीम इंडिया का आप बहुत अच्छा स्टार्ट दिलाया। राहुल द्रविड़ ने बहुत सारे मैचेस सीरीज जीती है टीम इंडिया में, कैसे देखते हैं आने वाले टाइम को इंडिया के? देखो, जिस तरह का प्लेयर है तो राहुल द्रविड़, वॉल कहते हैं हम मुंह से, वॉल कहते हैं, और वो वॉल के हिसाब से करता है सब कुछ। ना बॉल इधर गिरेगा या उधर गिरेगा, वो उसको सिर्फ गेम पर खेलना है और देखना है कि कैसा होता है। तो राहुल को मैं बचपन से जानता हूँ और देखा है उसका कैसा प्रिपरेशन होता है उसका। बिल्कुल। रोहित शर्मा सर, रोहित शर्मा के बारे में रोहित दे तड़ी। रोहित के बारे में कहूंगा, उसको छोड़ दो अकेला, उसको अकेला छोड़ दो, वो बराबर सेंचुरी मारेगा। टेस्ट मैच हो या T20 हो या वनडेज हो, उसको मालूम है कि क्या करना है। बिल्कुल। और मैं तो फैन हूं उसका, बहुत बड़ा फैन हूं उसका। रोहित देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं विनोद कांबली। बिल्कुल, विनोद जी जैसे बता रहे हैं कि रोहित शर्मा लगातार अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि यंग्स जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर, अंडर 19 खेल करके आ रहे हैं, या अभी जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, ईशान किशन है, शुभमन गिल हैं और ऋतुराज गायकवाड़ है, जिन्होंने आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? क्या आने वाले टाइम पे क्यों जो कॉम्बिनेशन अभी रोहित शर्मा शिखर धवन का बना हुआ था पिछले कई सालों से हमने देखा, उसमें अब हम देख रहे हैं कि जैसे यंगस्टर्स हैं कई सारे, अगर हम बात करें, हार्दिक पांड्या भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले 4-5 साल में, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल ये अदा कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप और विश्व कप में? देखो, ये प्रेशर का नहीं है, प्रेशर लेने का या देने का है। तो देने का है तो कैसे करोगे? आपने होमवर्क किया है सब, आपको मालूम है पाकिस्तान खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं या न्यूजीलैंड खेल रहे हो, तो आपने होमवर्क करके आया है और वो होमवर्क के हिसाब से चलो। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम लोग जब भी खेलते थे, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलियन हो, फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच का, जो आपको बहुत ज़्यादा आज भी आप उसको याद करते हो, जो हमारे दर्शक ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे? कोई यादगार लम्हा रहा हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, या कोई ड्रेसिंग रूम की मेमोरी कोई याद हो प्लेयर्स के साथ? आई थिंक जो जावेद मियांदाद कूद रहा था, जी, वो कूदना हमने देखा है, सामने ऐसा देखा है, बोले ये क्या करता है, मतलब तोतला था ना वो, बोलो वैसा बात करता था। लेकिन हम लोग रुके नहीं, कि हमको वो अभी तक मेरे को याद है, कूदना, और जिस तरह से तल तल जाके बॉल लेके आ, जिस तरह से उसने हमको चार्ज ऑफ कर दिया, वो मेरे को अभी भी याद है। सचिन हो या कोई भी हो, चार्ज वो जावेद मियांदाद करता था। आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं लगातार सचिन तेंदुलकर के साथ ओपन करने थे, और एज अ क्रिकेटर हम आपको लगातार देखते हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने दिया है टीम इंडिया के, भारत के लिए खेलते हुए बेस्ट ओपनर आप माने जाते थे साथ में। आज के टाइम पे अगर हम आप देखें तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ऑन फील्ड जो क्रिकेटर्स उतर रहे हैं, यंगस्टर्स जो उतर रहे हैं, क्या चीज़ एज अ ओपनर उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो बड़े मैच के लिए उतर रहे हैं? कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं इतना ही कहूँगा कि खेलो बिंदास, खेलो बिंदास, कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर्स को भी कोई रोक सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है।
कोई ट्रेनिंग का कोई किस्सा आप शेयर करना चाहें? जैसे आपने कई सारे आपने हमने देखा क्रिकेट के बाद आपने कमेंट्री बहुत अच्छी करी, काफ़ी जी, लंबे सालों जी। तक कमेंट्री करी, कोचिंग भी दी है आपने। जी। तो कोचिंग के लिहाज से क्या हम आगे भी देख सकते हैं आपको एज अ कोच? आप जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको गाइड करें ताकि वो इंडिया ज़रूर। में खेल सकें? अभी ऋषभ पंत को मैं बीकेसी में मिला था, जी उसको मैं जाकर बात की है उससे, बोलो कमली भैया ठीक है ना प्रैक्टिस, जी बोलो जैसा खेल रहे हो वैसा खेल। सर एज अ कोच क्या होता है, आप क्या बात करते हो, बिल्कुल। वो कोच से आपको लेना है। मैं अभी भी याद है मेरे कि हमारे कोच जी रमाकांत नरसेकर, जी मतलब जिस तरह से उन्होंने कोचिंग की है, और हमको अभी भी याद है कि हमको कभी वेल प्लेड बोले नहीं, सचिन को ना प्रवीण आमरे को, काफ़ी स्ट्रिक्ट कोच रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट ने स्टंप लेके मारते थे उनको। तो कोई किस्सा सर शेयर करेंगे रमाकांत आचरेकर जी का जो आपके साथ ट्रेनिंग के दौरान हुआ हो, जो आज के यंगस्टर्स हैं उनको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा कि किस तरह की आपकी कोचिंग, क्या डे शेड्यूल रहता था, कैसे आप जब तैयारी करते थे इंडिया के लिए खेलने के लिए, जो शुरुआत जो नींव उन्होंने रखी है उसके बाद थोड़ा सा आप बताएं। मैं इतना ही कहूँगा कि सर ने हमको कभी हॉलीडे नहीं दी, छुट्टी नहीं देते थे। छुट्टी नहीं देते थे। बोलो सर हमको छुट्टी दो ना, आज ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो दोनों छुट्टी नहीं देते थे। ये सर का बड़ापन है, मतलब अगर वो काम करना चाहते हैं ना वैसे वो करते थे। कोई यादगार पार्टनरशिप आपको याद हो सचिन तेंदुलकर के साथ, जो अपने कई सारे मैचेस में पार्टनरशिप लगाई है इंडिया के लिए बड़ी, कोई मेन कोई यादगार लम्हा आप शेयर करना चाहें? हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे और जाके हम लोगों ने पार्टनरशिप जो किए है, हाय हाय हाय, अभी भी छू जाती है, दिल को छू जाने वाली पार्टनरशिप है वो, क्योंकि हम लोग रुकते नहीं है कभी भी। ये हमको आचरेकर सर ने हमको सिखाया है कि 600 रन करते हो तो 800 रन करो। ये बहुत ही बड़ी बात है कि लगातार कंसिस्टेंट रहे अपने पूरे करियर के दौरान, और वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी लगातार कंसिस्टेंट रहे अपनी गेम में, तो आगे ग्रो कर सकते हैं। और हम क्या आगे आपको देख सकते हैं और नए लड़कों को ट्रेन करते हुए आने वाले समय में? जरूर इसके अंदर जरूर के लिए कहीं? जरूर जरूर मैं वही करने वाला हूँ जी कि इंडियन टीम के लिए, मुंबई टीम के लिए जी इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, जी उनको लाना है और उनको ग्रो कराना है। ये मेरी बात है कि एज अ कोच मैं क्या चाहता हूँ मुंबई क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट को, जी वो बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज के लिए विनोद कांबली तैयार है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल और, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप को लेकर के कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहेंगे तमाम व्यूअर्स को? पूरी तैयारी है, सब अपने लिए उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, हम लोग जा चुके, वो दौर से गुजर चुके हैं। जी गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। सर, एक फेवरेट शॉट आप अगर हम कैमरे के सामने प्ले करके दिखाएं, जो आपका बेस्ट शॉट था तो यादगार बन जाएगा। जस्ट स्टेप आउट होकर, जी हम लोग बोलते थे ना, मैं और सचिन के तड़ी दे, जी तो हम लोग स्टेप आउट होकर टाक आवाज आता था बैट का। ये हमेशा याद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए एबीपी लाइव पे। तो विनोद कांबली जी हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जुड़ रहे थे, जो भी कह रहे थे, किससे बता रहे थे किस तरीके से स्टार्ट किया था और पाकिस्तान के खिलाफ यादगार लम्हे रहे। और अब एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच 28 तारीख को एशिया कप का आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए सभी तैयार हैं, हम तैयार हैं, सर भी तैयार हैं। Yes. और पूरी उम्मीद है कि इंडियन टीम जो है इस बार दमखर प्रदर्शन दिखाएगी और एक बार फिर टीम इंडिया यहाँ पर जरूर जीतेगी। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी लाइव के साथ बातचीत करने के लिए।